सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो मार्च 31 ST 2024 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 2023 के दिसंबर और 2024 के मार्च में दोनों में ही स्टेबल रहा, 54.9% पे। इससे साफ होता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स के कंट्रोल में कोई चेंज नहीं हुआ। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2023 के दिसंबर में 9.55% से 2024 के मार्च में 9.1% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। These डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2023 में 21.28% से मार्च 2024 में 22.19% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.91% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2023 के दिसंबर से 2024 के मार्च में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.46 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। क्वार्टर के दौरान 2023 के दिसंबर से 2024 के मार्च तक गवर्नमेंट का ओनरशिप स्टेबल रहा, जो कि 0.01% था, जो दिखाता है कि गवर्नमेंट का स्टेक कंपनी में इस टाइम पीरियड में स्टेबल रहा। चलिए इन्वेस्टर्स के स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। लेटेस्ट क्वार्टर में म्यूचुअल फंड स्लैश ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.89% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 1.01% का अपटिक देखा गया। HDFC म्यूचुअल फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 4.61% से डिक्रीज करके 4.89% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.28% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.01% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में इंश्योरेंस कंपनीज ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.02% का अपटिक देखा गया। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 4.13% से डिक्रीज करके 4.52% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.39% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। प्रोविडेंट फंड स्लैश पेंशन फंड्स ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 0.26% से डिक्रीज करके 0.27% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.01% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में NBFCs रजिस्टर्ड विद RBI ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.01% का अपटिक देखा गया। ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड करंट क्वार्टर में 2.95% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड करंट क्वार्टर में 1.04% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। ICICI प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड प्रीवियस क्वार्टर में 3% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। स्टेक होल्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी आई के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.65% से डिक्रीज हो गई। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.19% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।